हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे सम और विषम संख्याएं। तो सम और विषम संख्याओं के बारे में आपको हम बताना शुरू करते हैं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। इंग्लिश में हम इसको इवन नंबर्स बोलते हैं। EVEN। इवन, इवन मतलब सम। और विषम को ऑड बोलते हैं, ODD, ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनकी पहचान कैसे करते हैं। हम कैसे जानेंगे कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। और सम संख्या वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं। 2 से विभाज्य संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या 2 से विभाज्य होती हैं। 2 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब ये है कि जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें वो संख्याएं आती हैं। साथ में एग्जांपल ले लेते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 हम जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12 होता है। तो 2 के टेबल में 12 आता है, तो ये 2 से विभाज्य होगा। तो सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या है 2, और 2 की टेबल में आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसी तरह के और संख्याएं आती जाएंगी। तो अब हमारी पहचान के लिए हमें यहाँ तक का आप याद कर लीजिए। 2, 4, 6, 8 और 0, ये सम संख्याओं के उदाहरण हैं। जिन संख्याओं के इकाई अंक में, जैसे हमने देखा कि ये 2, 4, 6, 8, 0 होता है, वो सम संख्या होती है। जो संख्या के इकाई अंक में, जैसे 26, तो इसके इकाई अंक में ये इकाई अंक है। तो इस जो संख्या की इकाई अंक में क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो वो सम संख्या होगी। इकाई का अंक सम संख्या के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर ये इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या सम संख्या होगी। अब आइए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 238, तो 238 का क्या है? ये सम संख्या है कि कैसी विषम संख्या है? तो हम ये आप देख लीजिए, इकाई अंक है 8। तो 8 देखिए, ये हमने जो बताया था आपको कि 8 अगर रहेगा तो ये सम संख्या होगी। तो 8 आया तो ये हमारी सम संख्या हो गई। तो इसलिए ये सम है। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको करा देते हैं, उसके बाद बड़े एग्जाम्पल भी करा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 26 कैसी संख्या है? तो 26 भी एक सम संख्या है, क्योंकि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक 6 है। तो ये क्या है? सम संख्या है। इसी तरह 34 क्या है? 34 भी सम संख्या है, क्योंकि इकाई का अंक 4 है और 4 एक सम संख्या, 4 इकाई के अंक में 4 आता है और ये सम संख्या होगी। तो ये भी एक सम संख्या है। इसी तरह मान लीजिए 50 है। 50, तो 50 क्या होगा? 50 भी एक, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो ये भी एक सम संख्या होगी। तो ये सम संख्याएं हैं। इस तरह हम आपको विषम संख्या भी बता देते हैं। विषम संख्या को
विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो विषम संख्या की पहचान डेफिनेशन क्या है? वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, वह विषम संख्या है। विभाज्य नहीं होगी, विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। और इसकी पहचान क्या होगी कि 2 से विभाज्य नहीं होगी मतलब जो सम संख्या के इकाई अंक में आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, वो अंक नहीं होंगे। तो कौन से अंक होंगे? इकाई में, जो इकाई में या कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो शुरू की सबसे छोटी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो इनके इकाई अंक में क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 ये इकाई अंक में होंगे। या कि ये देखिए कि जो 2 की टेबल में नहीं आते वो अंक होंगे, 2 की टेबल में जो नहीं आते। तो इस तरह से हम आपको कुछ संख्याओं के एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 27। तो 27 क्या है? ये इकाई के अंक में 7 है, इकाई के अंक में 7 है, तो ये एक ऑड नंबर होगी, मतलब विषम संख्या होगी। ये एक ऑड नंबर है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे है 43। तो इकाई अंक में 3 है, 43 में इकाई अंक में 3 है, तो ये एक विषम संख्या होगी क्योंकि 3 में विषम संख्या हो जाएगी। ठीक बच्चों, कुछ आपको एग्जांपल हम दिखाते हैं सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का। बताइए जैसे 28 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो ये चूंकि इकाई अंक में 8 है जो कि 2 की टेबल में आता है, तो यह एक सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। इसी तरह 49, देखिए इकाई अंक में 9 है जो कि 2 की टेबल में नहीं आता, और हमने आपको पहचान के लिए भी बताया था कि 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो विषम संख्या होगी। तो ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स, ये एक विषम संख्या है। इसी तरह आपको 135, तो यह कैसी संख्या होगी? यह कैसी संख्या होगी? यह भी एक विषम संख्या होगी क्योंकि 5 जो है तो ये 2 की टेबल में नहीं आता, और 5 इसकी पहचान इकाई अंक से ही होती है, तो ये एक विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।